आज हम बात करेंगे, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख जमा करते हैं तो आपको हर महीने कितना पैसा मिलेगा और 8.28% इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा। 8.8%, वो भी हम लास्ट वीडियो को बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले वो पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है जब आपको मंथली इनकम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS मंथली इनकम स्कीम इसका नाम है। यदि आप 2 लाख यहाँ इन्वेस्ट करते हैं या 1 लाख, चलिए 1 लाख से बात करते हैं। यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन देखते हैं कि आपको 1 लाख जमा करने पर कितना मिलेगा मंथली इनकम। तो इसका जो थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि MIS में बेसिक क्या क्या इसका नियम है। तो पहला है MIS मतलब मंथली इनकम आपको पैसा मिलेगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो थोड़ा जान लेते हैं। 7.4% एनुअल, ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट, मेच्योरिटी पीरियड इसका 5 साल रहता है। मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर रहता है। ये हो गया, दो चीज हो गया इसका। अब इसका हम लोग जान लेते हैं कि मिनिमम कितना से शुरू कर सकते हैं। मिनिमम 1,000 से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो सिंगल अकाउंट 9 लाख, जॉइंट अकाउंट 15 लाख। यहाँ तक क्लियर है कि इसका बेसिक जो जानकारी था वो हम लोग समझ लिए। अब चलिए शुरू करते हैं कि 1 लाख का जो हमको इनकम कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। तो 1 लाख का है, गुने 7.4% निकालते हैं इसका, तो ये कितना आएगा, 7.4 आएगा। कि कितना आएगा कैलकुलेशन यदि करेंगे तो हम लोग 7400 आएगा इसका पूरा। 7400, और इसको हम भागा कर देंगे, 12 महीना में बांट देंगे, ठीक है, भागा 12 मंथ। अब कितना आएगा ये, एक कैलकुलेशन में कितना आएगा, 617 रुपया आए। तो ये आपको मंथली इनकम 1 लाख का मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग यदि 15 लाख का निकालेंगे तो ये कितना जाएगा पता है। 15 लाख का हम लोग यदि निकालेंगे, गुने 7.4, जॉइंट अकाउंट यहाँ लिख देते हैं, जॉइंट अकाउंट में, तो ये कितना निकलेगा इसको से, 5,55,000। कितना, 5,55,000। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 12 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया डिवाइड 12 मंथ। तो इसका क्या होगा, 1 मंथ का जो इनकम हो जाएगा ना दोस्तों, इसका हो जाएगा 9,250 रुपये। ये आपने थंबनेल थंबनेल में देखा होगा। हम बात कर लेते हैं कि 8.8% कहाँ कैसे मिलेगा। हमने अभी तक ये 7.4% बात किया, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं। 9,250 रुपये 15 लाख का था। अब चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं 8.2 में, 8.8 में कैसे जाएगा। 9,250 रुपये, ये क्या था, मंथली MIS से हमको इनकम था ना, वही है ये। अब ये देखिए, ये आपको मंथली मिल जाएगा, मतलब ये मंथली मिल जाएगा, महीने में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑफिस में एक और योजना है, उसका नाम है RD। क्या, RD, रेकरिंग डिपॉजिट। इसका भी जो है डिपॉजिट करने को मंथली इन्वेस्टमेंट है। क्या, मंथली, मंथली इन्वेस्टमेंट है। तो ये पैसा हम लोग मंथली इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, वो पैसा खर्चा ना करके बैंक से रहने नहीं देना, उसको दूसरा स्कीम में धकल देना। कहाँ से, MIS से इनकम से RD में धकल देना, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग करते गए, ठीक है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, इसका इंटरेस्ट रेट 6.7 है, ठीक है। 5 साल के पीरियड में हम लेते हैं इसको, 5 साल का हमने लिया इसमें टाइमिंग, ठीक है, 5 ईयर। क्या है कि ये जो MIS हमारा 5 साल ही चलेगा, ठीक है। 5 साल के फिर बाद ये रेन्यूअल करना पड़ेगा, तो हम लोग उस टाइम भी इसको रेन्यूअल कर देंगे। तभी चलिए इसका जो है ये अमाउंट जमा होगा, यदि यहाँ 5 साल, तो 5 साल में जो डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कितना, 5,55,000। 5,55,000 हो गया ये। तो दोस्तों ये MIS से हमको मिला 9,250 रुपया, और हम RD में इन्वेस्ट करते गए 9,950 रुपया। तो ये 5 साल में जो हमारा अमाउंट जमा हुआ, ये 5,55,000 जमा हो गया, ठीक है।
अब इसका इंटरेस्ट रेट कितना 6.7 और MIS का इंटरेस्ट रेट 7.4। ये भी लाभ मिल रहा है हमको और ये भी लाभ मिल रहा है, ये दोनों लाभ मिल रहा है। तो इसमें जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा RD से, वो कितना हो जाएगा पता है? थोड़ा देख लेते हैं कैलकुलेशन में। वो हो जाएगा हमारा 1,05,133 रुपया। हम इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 6,60,113 रुपया। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया, मंथली इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख का तो पहले बताया था, और ये 15 लाख का है, ठीक है। 15 लाख हमने इन्वेस्ट किया तो मंथली इनकम कितना मिला? 950 रुपये। ज्वाइंट अकाउंट का था, ये लिख देते हैं, ये ज्वाइंट अकाउंट का पैसा था 9,250 रुपये। इसमें हमने क्या किया कि RD में इन्वेस्ट कर दिया, RD स्कीम में, RD स्कीम में हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो RD का जो इंटरेस्ट रेट है 6.7 है, और MIS का 7.4। इसका भी इंटरेस्ट रेट हमको मिला, जैसे ये मंथली मिल रहा था, तो ये हमने 5 साल में RD का मंथली इन्वेस्टमेंट कर दिया 9,250 रुपया। तो RD का जमा हो गया 5,55,000, और RD से जो इंटरेस्ट मिला 1,05,133 रुपये, ये RD का इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ कि MIS से हमको ये पैसा मिला, कितना? 9,250 रुपया। ये हमने यहाँ इन्वेस्ट करते गए, तो देखिए ये हमारा जो 6 लाख बन गया। 6 लाख कितना? 6,10,60,133 रुपया। तो हमारा ये एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, ठीक है। कितना? 1 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया। तो ये हो गया 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 साल में, ये हमारा जो इनकम था, इसको हमने 5 साल में इनकम हमको MIS हमको कितना दिया है? MIS से पैसा आया, ये पैसा कहाँ से आया? MIS से। MIS से ये पैसा आया, और ये कहाँ से आया? RD से। और ये दोनों को जोड़ दिया, ये कितना? ये पैसा बन गया। ये थोड़ा सा खेल खेलने से ये बन गया, इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा था 8.8% रिटर्न। हम ये देखिए यहाँ से मिला ना, इसको बहुत कोई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, 7, 13, 14% मान लेते हैं, लेकिन हमने इसमें 8.8 ही लिया। क्या कि हमारा पे जो पैसा बढ़ा कितना? 1 लाख, सॉरी 1,00,000, हाँ 5,133 रुपये पैसा बढ़ा हमारा। तो इसलिए हमने 8.8 रिटर्न में लिखा था थंबनेल में, और आपने देखा होगा जो मंथली इनकम था ये था, और थंबनेल का ये था। जो हमारा थंबनेल में रहता है वो हम कैलकुलेशन में अपना समझाते हैं, तो ताकि पूरा जानकारी अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका मन में कोई सवाल चलता होगा तो कमेंट में जरूर कीजिए।